नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 21 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज। अभी मैं मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे चैलेंजेस लेकर के आने वाली हूँ। रेडी रहिएगा, याद रखिएगा। चैलेंजेस आपके लिए चीज़ों को इजी कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चैलेंज की एक्सेप्ट करते हैं ना, मज़ा आ जाता है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले कि कैसे आपको 21 डेज तक मैनिफेस्टेशन चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, बताने के पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। वेबिनार आ रहा है मेरा सेल्फ हीलिंग एंड रिलेशनशिप हीलिंग के ऊपर। 2 दिन का ही है ये, एक घंटे चलेगा और इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। सेल्फ हीलिंग के ऊपर बात करेंगे, रिलेशनशिप हीलिंग के ऊपर बात करेंगे, आपकी पूरी की पूरी इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर बात करेंगे, आपकी हीलिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका मन करता है, आपकी इच्छा है, तो आप उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। ये करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, 21 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज आप कैसे पिक करेंगे। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप किसी भी एक चीज़ को, क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो जाइए और अब समझिए कि 21 डेज आप इस चैलेंज को सुबह से लेकर के रात तक पिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर जज्बा भी चाहिए और थोड़ी सी ताकत भी चाहिए और थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेकर के पक्का होने की ज़रूरत है कि यस, मैं रेडी हूँ अगले 21 दिन के लिए। ठीक है, तो 21 दिन के लिए आपको अपनी एक विश को पिक करना है। देखिए, 10 चीज़ें पिक करने से कोई सेंस नहीं बनता है। आप हर जगह खिचड़ी मचा देंगे और हर चीज़ के बारे में हर एक जो पॉइंट अभी मैं बताने वाली हूँ वो कर ही पाए आप, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इतना समझिए, आप किसी भी एक चीज को पकड़िए और 21 दिन तक उसको पकड़ के चलिए, ताकि आप उस एक चीज पर अच्छे से लग करके काम कर सके, उस चीज को मैनिफेस्टेशन तक पहुंचा सकें। ठीक है, वो चीज आपकी लाइफ में उतर करके आ सके। अब सुबह से ही आपको शुरुआत कर देनी है। सुबह उठते ही आपको ये फील करना है कि आज के पूरे दिन मैं अगर उस चीज के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा तो पॉजिटिव ही सोचूंगा और सोचूंगी। ठीक है, ग्रेटफुल मुझे होना है उस चीज के लिए अभी से, इसी वक्त से। ये आपको मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेना है, क्योंकि बीच बीच में जब भी आपको थॉट्स आएंगे तो आपको अपने सुबह वाले बात को याद करना है, रिकॉल करना है, रिमाइंडर लगा लीजिए। अगर ऐसा होता है कि आपको बार बार उस चीज का जो थॉट है वो आता है, ट्रिगर होता है और आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप रिमाइंडर्स लगा सकते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए। आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल कीजिए, बस आपको याद दिलाना है अगले 21 दिन तक कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। ठीक है, मॉर्निंग में ही जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद में पूरे दिन अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिए कि आप उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे ही आपके माइंड में ध्यान में ही वो वाली बात आ जाती है कि आप ये सोच रहे हो उस वाली बात के बारे में, तो बस ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट में आना है। अब आपको प्रेजेंट में आना है, अब आपको प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में लेकर के आ जाइए और ये सोचिए वो चीज हो गई है, वो हो गई है और मैं उस चीज के साथ में इतनी खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से पूरे दिन आपको धीरे धीरे करके आगे की तरफ चलना है। जैसे जैसे आप रात तक आते हैं, कोशिश करें अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर इस वाली बात को जरूर आप मेंशन करें कि वो चीज़ हो गई है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे ये दे दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन हो। ठीक है, अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में ऐसे राइटिंग वाला मेथड जो होता है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने फ़ोन के अंदर भी नोट्स बना सकते हैं कि अगले 21 दिन तक आप अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो एज अ जर्नल आप इसे इस्तेमाल करेंगे, अपने नोट्स वहां पर बना सकते हैं। मिनिमम 5 अफर्मेशन अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ करके जरूर लिखें और कोशिश करें कि रात को ही आप ये काम करें, क्योंकि जब आप रात को ये वाला काम करते हैं आप समझ पाएंगे कि मैं ये रात को क्यों बोल रही हूँ। उसके बाद आपका सोने खाने बैठने का टाइम हो जाता है, फिर आपको रात को सोने के पहले, यानी कि आप काम करते हैं, वर्किंग है, तो आपने 7 8 9 10 बजे तक भी मान लीजिए ये कर लिया। उसके बाद आपका जो बेड टाइम होता है, आप बिल्कुल ही सोने जब जा रहे होते हैं, तो आपको यही वाली सेम अफर्मेशन जो आपने लिखी है रात के समय में, आपको विजुअलाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प कर जाएगी। आप सोने के पहले भी कर सकते हैं, घर आने के बाद ऑफिस वगैरह से तब भी कर सकते हैं, घर का काम वगैरह फिनिश करके तब भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा इवनिंग से लेकर रात तक का टाइम अगर आप रखेंगे ना अपनी अफर्मेशंस को लिखने का, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यही सेम एफर्मेशन को आप रात को सोने के पहले अपने विजुअलाइजेशन के अंदर चला सकते हैं।
ठीक है। अब ये पूरे 21 दिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपको पॉजिटिव सोचना है, कम से कम सोचना है, हल्का रहना है, अपने आप को थोड़ा एक्टिव मोड में रखना है। थोड़ा बहुत अगर हल्का-फुल्का आप वर्कआउट्स ले सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ी-सी अगर आप मेडिटेशन कर सकें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके माइंड तक ऑक्सीजन को पहुँचाती हैं, जिससे थॉट्स का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, और जैसे ही आपके थॉट्स का फ्लो कम होता है तो आप उस चीज़ को प्लान कर पाते हैं ईज़िली। और 21 डेज़ का जो टाइम है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप कुछ भी प्लान करना चाहते हैं और 21 दिन तक लगातार अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो वाली बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, और जो भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है आप उसे बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इस बीच में अपनी हीलिंग के ऊपर काम करते रहें लगातार, होओपोनोपोनो प्रेयर करें अपने लिए लगातार। जो लोग लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं वो लव वाइब्रेशन भेजें लगातार। जितना ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव नोट्स बना सकते हैं आप उस बात को लेकर के वो बनाते रहें लगातार। तो ये 21 दिन आपको मिलते हैं लगातार अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करने के लिए, और जितना ज़्यादा लगातार आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करते हैं, हीलिंग पे काम करते हैं और मैनिफेस्टेशन के बारे में कंटिन्यू पॉजिटिव 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 सोचते चले जाते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में देर नहीं लगती है। आप बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। 21 दिन का जैसे ही चैलेंज आपका ख़त्म होता है, आपको यूनिवर्स के पास में अपनी इस बात को छोड़ देना है और बोलना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने ये कर दिया, मुझे ये मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा करके उसे छोड़ दें, लेट इट गो एंड एंजॉय योर लाइफ। जैसे ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं आप देखेंगे कि वो चीज़ रिसीव हो चुकी है, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और आप अब उसके साथ में जी रहे हैं, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये ऐसे काम करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत और पावरफुल सिद्धांत है, नियम है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, और अगर आप करते हैं तो 21 नंबर की ताकत को भी आप लगा देते हैं और कंटिन्यू पॉजिटिव रहते हैं, सेल्फ हीलिंग पे काम करते हैं, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ऐसे हो जाएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।